Good morning. Okay, it's good morning. Aja, aja. Morning. Yeah. Yes, so. Yeah. ठीक है. परफेक्ट. ये चेयर मतलब ये फैकल्टी की होगी, सीनियर फैकल्टी की होगी किसी की. Okay, then good afternoon, and today we are going to practice very important exercise. As you can read, it is a hands-on practice of a questionnaire designing. Right? As Visisa was saying, you are supposed to read between the lines. है ना? तो बिटवीन हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि जो तोड़ के जो मीनिंग निकल रहा है उसको हम पढ़े, है ना? तभी तो हम ब्रेक करते हैं टूरिज्म रिसर्च डेवलपमेंट, है ना? बड़ी चीजें हैं ना वो. ठीक है. वैसे ही अब तक आपको इतना पता चल गया क्वेश्चनर की क्या इंपॉर्टेंस है. क्वेश्चनर की क्या इंपॉर्टेंस, मॉर्निंग में आपने बताया क्वेश्चनर में क्या क्या रहता है या किस लिए यूज होता है. अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे. क्वेश्चनर की टाइप्स कौन कौन सी थी. टाइप्स रिफ्लेक्टिव भी बोल सकते हैं हम. ठीक है. टाइप्स फॉर्म्स. क्वेश्चनर टाइप्स डिस्कस करते हैं हम, है ना? तो क्वेश्चनर्स जो हैं, जो आपकी टाइप्स हो सकती हैं वो एडाप्टिव, एडाप्टेड जो बोला था हमने, एडाप्टेड क्वेश्चनर हो सकता है, एडॉप्टेड क्वेश्चनर हो सकता है, और कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चनर हो सकता है. यही डिस्कस किया था ना हमने. गुलाम, यही डिस्कस किया था. तो एडॉप्टेड क्या होता है, एडॉप्टेड क्या होता है, और कंस्ट्रक्टेड क्या होता है. की डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस. कोसर, है ना? कोसर ना. हाँ. बताओ बताओ एडाप्टेड, एडॉप्टेड और कंस्ट्रक्टेड में क्या डिफरेंस है. क्या क्या. उसी को एज इट इज हमने ले लिया. और एडाप्टेड और गुलाम बताओ. नेक्स्ट. एडाप्टेड और एडॉप्टेड तो बता दिया इन्होंने कि जो ऑलरेडी है किसी और किसके लिए उसको हमने यूज कर लिया, दैट इज एडॉप्टेड. और एडाप्टेड ए डी ए पी टी ई डी, एडाप्टेड. बोलो इधर इधर जिम्पा. कितना नुकसान है नाम याद हो जाने का. कंस्ट्रक्ट अपने हम खुद से जो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं उसको क्या बोलते हैं. कंस्ट्रक्ट. कंस्ट्रक्टेड. और एडाप्टेड क्या बचा फिर. एडाप्टेड एडेप्टेड जो पहले से किसी ने क्वेश्चन दिया होगा और उसको हमने अपने हिसाब से एडेप्ट कर दिया. एडिशन डिलीशन कुछ किया उसमें. ठीक है. ये तीन डिफरेंट जो फॉर्म्स है या टाइप्स हैं टूरिज्म सॉरी इसकी क्वेश्चनर की, वो ये है. ठीक है. आज हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चनर डिजाइनिंग के ऊपर कुछ गाइडलाइंस हैं. पहले तो टीम बनाएंगे हम, 3 टीम्स बनाएंगे. नो, अप टू उर्गिन 1 टीम. Up to Urgin is a 1 team. Next 9 up to Jimpa is a 2nd team. Okay, and after that this is the 3rd team. Clear? Clear? So team 1 will work on adapted questionnaire, right? Team 2 will work on adopted questionnaire, right? Team 3 will work on constructed questionnaire, right? Minimum questions items indicators needed 10. लिख लो अपनी अपनी गाइडलाइंस. जिस इसका जो है एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करो. गुड आफ्टरनून सर. फ्रेश से शुरू करो, फ्रेश पेज से.
ठीक है, जिस जिसका जो जो टीम बन रही है, ठीक है। कहां जा रहा है नजाकत? किसको? पूरी टीम को बताना, अब इंडिविजुअल नहीं है काम, पूरी टीम में काम करना है। अब एक साथ मिलके, बेशक आप राउंड टेबल बना लो, कुछ भी करो, वो मुझे नहीं पता, टीम में काम करना है। टीम में मतलब टीम में, ठीक है। सो टीम वन विल वर्क ऑन अडॉप्टेड क्वेश्चनियर, ठीक है। ऐसे ग्रुप बनाना है अपने, कोई बात नहीं, दिस इज ऑल्सो फाइन। सुन लो, सेकंड टीम विल वर्क ऑन अडॉप्टेड क्वेश्चनियर। सुन लो एक बार प्लीज, जस्ट मैं बैठा दूं। थर्ड टीम विल वर्क ऑन कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चनियर। थर्ड टीम कौन सी है? जिम्पा से इस तरफ को, जिम्पा तक उधर है, जिम्पा उधर है, उस टीम में है, इस तरफ को। आपका नाम क्या है? समशिया, समशिया, ओके, समशिया, शम, ठीक है। आप थर्ड टीम है। मिनिमम क्वेश्चंस और आइटम्स कितने चाहिए? 10। रिस्पॉन्ड, क्वेश्चंस किसके लिए बनेंगे? क्वेश्चंस किसके लिए बनेंगे? टूरिस्ट जो विजिट कर रहे हैं लद्दाख, उनके लिए, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन कितने होंगे? 50%, मतलब 10 में से 5 क्वेश्चन जो है वो ओपन एंडेड रहेंगे, ठीक है। 50% क्लोज एंडेड, 40% हेल्प फ्रॉम एआई इज अलाउड, राइट। फॉलो द क्वेश्चनर टेम्पलेट विच इज ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये है क्वेश्चनर टेम्पलेट, ठीक है। ये सब जो है आपके उसमें रहेंगे। क्लियर? क्लियर? यस और नो? ये है आपका क्वेश्चनर टेम्पलेट, राइट। अब काम करना कैसे है? अडॉप्टेड क्वेश्चनर वाले क्या करेंगे? सुन लो, अडॉप्टेड क्वेश्चनर वाले क्या करेंगे? दे विल सेलेक्ट योर रिसर्च एरिया। आपका इंटरेस्ट क्या है, ये आपने टीम वर्क में डिसाइड कर लेना है कि किसके ऊपर करना है, ठीक है। फिर है डिसाइड 2 to 3 कीवर्ड्स उसी रिसर्च एरिया के आसपास, ठीक है। सेम इज द प्रैक्टिस फॉर adopted one, right, and same for the constructed questionnaire, पर उनका थोड़ा मैं I will be with them, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड वालों के साथ मैं खुद रहूंगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 रेफरेंसेस, और रेफरेंसेस को कैसे मेंशन करना है हमने? इस फॉर्म में, इंडिकेटर और आइटम कौन सी रिसर्च से ले रहे हैं हम, और उसका रेफरेंस क्या है, किसके काम से ले रहे हैं। क्लियर? क्लियर और नॉट? पीछे से चेयर हटा दो ना, पीछे वाली चेयर हटा दो। करें, शुरू करें, शुरू करें, ठीक है। आराम से रिलैक्स होके एज अ टीम काम करना है। करो, शुरू करो। हाँ, क्या क्या? टेम्पलेट, ये टेम्पलेट, ठीक है। कैसे शुरू करेंगे आप लोग? सबसे पहले रिसर्च एरिया लिखो, कॉमन रिसर्च एरिया में। आई विल हेल्प यू, यू डोंट नीड टू क्लिक एनीथिंग। रिसर्च एरिया लिखो, डिसाइड करो खुद में डिसाइड करो, कॉमन एरिया होना चाहिए सबके लिए, एक कॉमन एरिया होना चाहिए, एक रिसर्च एरिया कॉमन। आप लोग इस तरफ आ जाओ जॉफल, इट्स बेटर टू बी फेस टू फेस।
Only 20 to 30 minutes, okay? Not more than that. Time bound practice. Adapted, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, आपको इस हिसाब से डिजाइन करना है, ठीक है? ऑब्वियसली अडॉप्टेड का मतलब क्या है? ऐड ऑन करना, मॉडिफाई करना, है ना? तो आपको पहले, सबसे पहले आप रिसर्च एरिया सेलेक्ट करो अपना, ग्रुप 2 ऑल्सो, टीम 2 ऑल्सो, सेलेक्ट योर रिसर्च एरिया फर्स्ट, कॉमन रिसर्च एरिया। अपना एक कॉमन रिसर्च एरिया डिसाइड करो, पहले ये डिसाइड कर लो, फिर 3 कीवर्ड्स, एटलीस्ट 2 से 3 कीवर्ड डिसाइड, ये प्रैक्टिस करो अभी फटाफट इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। रिसर्च एरिया, सबसे पहले रिसर्च एरिया डिसाइड करो। डन, रिसर्च एरिया सिलेक्टेड, रिसर्च एरिया सिलेक्टेड, क्या है रिसर्च एरिया? हनले। रिसर्च एरिया, रिसर्च इंटरेस्ट बोला था हमने, एरिया नहीं बोला था, एरिया बोला था, रिसर्च इंटरेस्ट, रिसर्च इंटरेस्ट। चलो रिसर्च एरिया है, रिसर्च एरिया हनले का हम एस्ट्रो ले लेते हैं, एस्ट्रो टूरिज्म ले लेते हैं, ठीक है? बट सेलेक्ट योर, चूज योर रिसर्च एरिया, ठीक है? अब 3 कीवर्ड्स, कोई भी कीवर्ड्स क्या थे, हमने क्या बात की थी कीवर्ड्स के ऊपर, क्या कीवर्ड्स के ऊपर क्या बात की थी हमने? कंसेप्ट, टूरिज्म कंसेप्ट सिंपली, है ना? कौन से कंसेप्ट है? तो एस्ट्रो टूरिज्म आपका लिखो, एस्ट्रो टूरिज्म आ गया आपका रिसर्च एरिया, रिसर्च एरिया लिखो, रिसर्च एरिया एस्ट्रो टूरिज्म, एस्ट्रो टूरिज्म। कीवर्ड्स लिखो, कीवर्ड्स लिख दो आप, एक सस्टेनेबल टूरिज्म, कीवर्ड लिख दो सस्टेनेबल टूरिज्म, होम स्टे लिख दो, और तीसरा खुद एस्ट्रो टूरिज्म, ठीक है? अब क्या करो, चैट जीपीटी पे जाओ, या आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप टॉपिक, अगर आप टॉपिक खुद डिसाइड कर सकते हैं, इसी इन 3 कीवर्ड्स को यूज करके टॉपिक बनाओ कोई, होम स्टे, होम स्टे, एस्ट्रो टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म, इन तीनों को यूज करके कोई टॉपिक बनाओ। 40% एआई का यूज भी अलाउड है, यू कैन आस्क देम आल्सो, बट इट्स बेटर कि आप खुद से सोचो कुछ। सस्टेनेबल टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म, एस्ट्रो टूरिज्म और होम स्टे, इनके ऊपर एक कॉमन टॉपिक डिसाइड करो। आपका कॉमन टॉपिक डिसाइड हो गया आप लोगों का? आप लोगों का कॉमन टॉपिक डिसाइड हो गया? कॉमन टॉपिक क्या है? लद्दाख, ले सिटी, रिसर्च इंटरेस्ट बोला था हमने, कॉमन रिसर्च एरिया, रिसर्च इंटरेस्ट एरिया, इट्स नॉट लाइक टेरिटरी वाइज, इट्स नॉट अ टेरिटरी वाइज, वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट। कॉमन रिसर्च इंटरेस्ट क्या है आपका, वो डिसाइड करो। आप लोगों का हो गया कॉमन रिसर्च इंटरेस्ट? हो गया? 3 कीवर्ड डिसाइड करो, 3 कीवर्ड्स डिसाइड करो। आपका कॉपी, अच्छा डिजिटल में, उसमें नोट कर रहे हैं फोन में, ठीक है? इनको भी इन्वॉल्व करो ना, आप तो बना लेंगे। हाँ,
जो टीम लीड करेगी मैं उसको पार्टी दूंगा, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट, कीवर्ड डिसाइड कर लिए, कॉमन इंटरेस्ट डिसाइड कर लिया। अब टॉपिक डिसाइड करो, खुद से डिसाइड करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग द हेल्प फ्रॉम एआई। आप लोगों का डिसाइड हो गया? रिसर्च एरिया, कॉमन रिसर्च एरिया क्या है? कॉमन रिसर्च एरिया, रिसर्च एरिया, रिसर्च एरिया रिसर्च इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम। एरिया इट्स नॉट स्पोर्ट्स टूरिज्म। लिखो रिसर्च एरिया, लिखो स्पोर्ट्स टूरिज्म, लिखो लिखो लिखो, कॉपी पे लिखो। रिसर्च एरिया, फिर लिखो उसके आगे लिखो स्पोर्ट्स टूरिज्म। तीन कीवर्ड्स, कोई भी तीन कीवर्ड्स। विंटर, विंटर टूरिज्म लिखो। ना 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 ना, विंटर टूरिज्म, फ्रोजन लेक लिखो, मैराथन लिखो। विंटर टूरिज्म, विंटर टूरिज्म और लेक लिखो, फ्रोजन लेक लिखो, मैराथन लिखो, मैराथन, मैराथन लिखो। मैराथन आ गया इसमें कीवर्ड आपका, एक आ गया विंटर टूरिज्म, एक आ गया स्पोर्ट्स टूरिज्म। दो टूरिज्म वर्ड यूज करना, इट्स नॉट दैट मच कैची थिंग। दो टूरिज्म वर्ड, एक आप स्पोर्ट्स टूरिज्म भी आएगा आपका टाइटल में वर्ड, फिर एक विंटर टूरिज्म भी आएगा, तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो इट्स कीप इट एज अ मैराथन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं, कुछ आउटपुट दो इसमें। इकोनॉमी, इकोनॉमी वर्ड दे दो, है ना, इकोनॉमी दे दो, ठीक है, इकोनॉमी दे दो। तो ये टाइटल ऐसा बने आपका कि रिस्पोंडेंट कौन बने आपके? टूरिस्ट, ठीक है। तो रोल ऑफ कुछ भी टाइटल करो, डिसाइड करो खुद से। टाइटल ऐसा होना चाहिए कि आपके रिस्पोंडेंट जो है वो टूरिस्ट बने। कर लिया, डिसाइड कर लिया, करो करो डिसाइड करो, इसको टॉपिक को डिसाइड करो। डन, टॉपिक, टॉपिक फाइनल, टॉपिक फाइनल। क्या टॉपिक दिया आपने? सस्टेनेबल टूरिज्म, होम स्टे, ये तो कीवर्ड है ना। टॉपिक क्या बनाया, फाइनल टॉपिक क्या बनाया आपने? इको टूरिज्म नहीं चाहिए ना हमें, हमने इन तीन कीवर्ड्स को ही यूज करके वो बनाना है, टाइटल बनाना है। वो टाइटल ऐसा बनाना है कि उसमें रिस्पोंडेंट जो है वो टूरिस्ट बने। गाइडलाइन थी ना हमारी, ये है कि ऐसे बनाना है क्वेश्चनेयर कि उसके रिस्पोंडेंट जो है वो टूरिस्ट बने, और उसमें कीवर्ड्स ये आने चाहिए आपके टाइटल में। सस्टेनेबल टूरिज्म, होम स्टे एंड, और क्या था? एस्ट्रो टूरिज्म। ना ना ना, इको फ्रेंडली तो हमने हमने कीवर्ड्स ये यूज करने तीन, सस्टेनेबल टूरिज्म, होम स्टे एंड एस्ट्रो टूरिज्म। बताओ। डन, कीवर्ड क्या, रिसर्च एरिया क्या डिसाइड किया? रिसर्च एरिया सिंपल, सिंपल एक वन वर्ड आंसर। रिसर्च एरिया क्या था आपका? रिसर्च इंटरेस्ट, बाइक टूरिज्म, ठीक है, बाइक टूरिज्म कर दो। रिसर्च एरिया आ गया आपका बाइक टूरिज्म। कीवर्ड्स क्या आएंगे? रोड ट्रिप, ठीक है, रोड ट्रिप एडवेंचर, रोड ट्रिप और एडवेंचर आगे आपके कीवर्ड, रोड ट्रिप और एडवेंचर आगे कीवर्ड। अब आपने इस टाइटल को ऐसे डिसाइड करना है कि हमारे रिस्पोंडेंट जो है वो टूरिस्ट बने, ठीक है। इस टाइटल को, इन तीन कीवर्ड्स को ऐसे यूज करना है
कि रिस्पोंडेंट जो है वो हमारे टूरिस्ट बने। करो 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 फटाफट करो। चैट जीपीटी तो तब आता है काम जब आपको चीजें पता होती है। ये कुछ और बना के दे देगा, आपको पता नहीं लगेगा। अभी खुद से करो। इधर 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 इधर। हाँ जी, बोलो 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 बोलो। क्वेश्चन नहीं डिसाइड करना, पहले टाइटल डिसाइड करना, रिसर्च टाइटल 3 कीवर्ड्स को यूज करके। मैंने नहीं बोला, आपने डिसाइड किया। बाइक बाइक टूरिज्म, एडवेंचर और रोड ट्रिप्स, इन 3 कीवर्ड्स को यूज करके आपने पहले वो बनाना है, टाइटल बनाना है। पहले पहले टाइटल बनाओ। बनाओ बनाओ। हाँ, सबको मिला के एक टाइटल बनाना है। डन, टाइटल बन गया। क्या बनाया टाइटल? क्या टॉपिक क्या बनाया, जल्दी करो। क्या बनाया टॉपिक? हाँ, यही तो दिक्कत है एआई की। हमने क्या बोला? हमने ये बोला एस्ट्रो टूरिज्म हमारा ब्रॉडर एरिया है, उसमें हमने 3 कीवर्ड यूज करने हैं, एस्ट्रो टूरिज्म, होमस्टे और सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल। उन्हीं 3 कीवर्ड्स को यूज करके हमें टाइटल बनाना है। टाइटल में वो 3 कीवर्ड दिखने चाहिए हमें, और वो ऐसे बनाना है कि टूरिस्ट से क्वेश्चन पूछे हम। अब ये आपने जो एआई से निकाला, अब यही है ना कि हमें इसको यूज करना आना चाहिए, पर नहीं, हम नहीं कर सकते जब तक हमें चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए खुद से ज्यादा करो आप, तो तब ज्यादा जल्द इजीली निकलेगा। एआई तो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो अभी तक हमारे से टाइटल नहीं बना और हम लेट हो गए। हम देखो लेट हो गए हम। क्या बना टाइटल? क्या बना टाइटल? गुड गुड। कॉमन। और कोई और कुछ? विंटर क्यों? हमने जो बोला था वही वर्ड यूज करने हमने। कौन कौन से वर्ड थे? विंटर था, विंटर टूरिज्म, विंटर टूरिज्म था, मैराथन था, इकोनॉमी। हाँ, तो क्या क्वेश्चन बनेगा? आपने जो बोला, क्या बोला आपने? प्रमोशन ऑफ विंटर स्पोर्ट्स, या ऐसे लिखो, रोल ऑफ मैराथन इन विंटर टूरिज्म एंड इकोनॉमी ऑफ लद्दाख। रोल ऑफ मैराथन, रोल ऑफ मैराथन का पूरा नाम भी लिख सकते हैं आप, फ्रोजन लेक मैराथन, रोल ऑफ फ्रोजन लेक मैराथन इन विंटर टूरिज्म एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग ऑफ लद्दाख। ठीक है जी। रोल ऑफ किसका? रोल ऑफ फ्रोजन लेक मैराथन इन विंटर टूरिज्म या विंटर टूरिज्म इकोनॉमी। देखो कितना सही बन गया। रोल ऑफ मैराथन, फ्रोजन लेक मैराथन इन विंटर इकोनॉमी ऑफ लद्दाख। ठीक है, एक्सीलेंट। रोल ऑफ फ्रोजन लेक मैराथन इन विंटर स्पोर्ट्स इकोनॉमी या विंटर इकोनॉमी ऑफ लद्दाख। ठीक है,
डन डन. रोल ऑफ विंटर, सॉरी, रोल ऑफ फ्रोजन लेक मैराथन इन विंटर इकोनॉमी ऑफ लद्दाख. सिंपल. और कॉलन लगा के लिखो, कॉलन लगाओ, कॉलन कॉलन लगाओ. अ टूरिस्ट पर्सपेक्टिव, अ टूरिस्ट पर्सपेक्टिव, अ टूरिस्ट पर्सपेक्टिव. ठीक है जी. अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए? 10 क्वेश्चन. 10 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? और आपका मॉडल क्या बनेगा? यहां पे मॉडल क्या बनेगा इसमें? मॉडल दो, ये दो. अच्छा, सिंपल सा मॉडल. सर मुझे ये मिलेगा प्लीज. हाँ हाँ. अच्छा, ये है कंट्रोल ए और डिलीट. नहीं जा रहा ये. ये क्यों नहीं जा रहा? नहीं, ये चला जाता है. रुको रुको करना. वो कंट्रोल ए और जो डिलीट था वो आप काम करो. आपका यहाँ देख हो जाएगा. आप काम करो, क्वेश्चन बनाओ. हाँ बनाओ. कैसे बनेंगे पता ना आपको? रुको, कंट्रोल डिलीट. चलो ठीक है. आपका मॉडल क्या बनेगा? ठीक है, डन. ठीक है. मॉडल बनेगा आपका ये है, फ्रोजन लेक मैराथन लीडिंग टुवर्ड्स विंटर इकोनॉमी ऑफ लद्दाख. सिंपल. विंटर इकोनॉमी के ऊपर 4-5 क्वेश्चन देखो आप, जो भी है 5 क्वेश्चन इधर लगा दो. और फ्रोजन लेक मैराथन के आप पर्सपेक्टिव में ले लो आप एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. ठीक है. होम स्टे, स्पोर्ट एक्टिविटी बेस्ड इकोनॉमी. और फ्रोजन लेक मैराथन में क्या की क्या है? 5 एस रख लो आप फ्रोजन लेक मैराथन के लिए. ठीक है. तो कुछ भी फ्रोजन लेक मैराथन क्या क्या इंटीग्रल कंपोनेंट्स क्या है फ्रोजन लेक मैराथन में? सिंपल रख लो यहाँ पे, टूरिस्ट अराइवल. ठीक है. टूरिस्ट अराइवल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लो. होम स्टे के ऊपर पूछ लो. आप होम स्टे के ऊपर क्वेश्चन पूछ लो. ठीक है. और एक्सपेंसेस के ऊपर पूछ लो कुछ. टूर पैकेज. तो एक लिखो यहाँ पे 5 एज, 5 एज. फिर लिख लो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस. ठीक है. और हेल्थ सर्विसेज. ठीक है. 3-4 चीजें रख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछो. और फिर यहाँ पे आपका आएगा विंटर इकोनॉमी ऑफ लद्दाख. तो यहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में 5 क्वेश्चन पूछ लो कि जो भी है आपको लगता है कि डज दिस मैराथन इज प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द एम्प्लॉयमेंट, राइट? ऐसे ऐसे करके. क्या क्या लिखा आपने? ये 5 एज लिख लिया. टी ए क्या है? टूरिज्म, टूरिस्ट अराइवल, होम स्टे, एक्सपेंसेस और हेल्थ सर्विस. ये तो हमने जनरली ऐसे लिख लिया. ज्यादा जो की पॉइंट्स पता चलने थे हमने वो फ्रोजन लेक मैराथन के ऊपर पढ़ेंगे तब पता चलेगा. डन. ड्राफ्ट करो इसको प्रॉपर. और जो हमारा वो था सर,
ठीक है, डन। फिर इसको फॉर्मेट को यूज करना आप लोगों ने। डन। मुझे आना पड़ेगा ना, आप देख लो खुद, मैं इसको भेज सकते हूँ क्या क्या? आएंगे तो आप, ठीक है। किसको? क्या डन? क्या नाम था आपके टॉपिक का? हनले नाम हुआ? हाँ, ये दिक्कत होती है जब एआई से पूछते हैं हम। क्या क्या कीवर्ड थे? क्या? वहाँ नुब्रा के बारे में रिसर्च करेंगे। ठीक है, नुब्रा। लार्ज बॉर्डर। हाँ तो लिखो नुब्रा वैली। एक बड़ा टॉपिक क्या आया? बड़ा टॉपिक का नाम आएगा ना, बड़े टॉपिक के रिसर्च इंटरेस्ट का नाम आएगा बॉर्डर टूरिज्म। शी एडेड दिस थिंग, बॉर्डर टूरिज्म। बॉर्डर टूरिज्म, शी एडेड द वर्ड बॉर्डर टूरिज्म। ये आ गया आपका, क्या आया ये? रिसर्च एरिया। रिसर्च एरिया, रिसर्च इंटरेस्ट आ गया। मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है बॉर्डर एरिया, बॉर्डर टूरिज्म। ठीक है, बॉर्डर टूरिज्म के अंदर मैं कुछ और चीजें देखना चाहता हूं कि उसका नुब्रा वैली पे क्या इंपैक्ट है। या तुर्तुक विलेज लिख दो, तुर्तुक विलेज, थांग विलेज। थांग विलेज कर दिया, थांग विलेज कर दिया। और एक साथ में हमने दे दिया वर्ड वहां पे, नहीं नहीं, म्यूजियम को कुछ अलग से पूछेंगे हम। थांग विलेज आ गया, बॉर्डर टूरिज्म आ गया। एक कीवर्ड और दो कोई। कल्चर, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक कल्चर, कल्चर ऑथेंटिक कल्चर, ऑथेंटिक कल्चर लिख दो, कल्चर लिख दो, कल्चर। हाँ ठीक है, कल्चर। ठीक है, एनालाइजिंग, टॉपिक बनाओ, एनालाइजिंग द रोल ऑफ, एनालाइजिंग द रोल ऑफ बॉर्डर टूरिज्म, एनालाइजिंग द रोल ऑफ बॉर्डर टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म, एनालाइजिंग द रोल ऑफ बॉर्डर टूरिज्म इन कल्चरल, इन कल्चरल प्रमोशन, इन कल्चरल प्रमोशन ऑफ किसका? इन कल्चरल प्रमोशन ऑफ थांग विलेज, इन कल्चरल प्रमोशन ऑफ थांग विलेज। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बड़ा टॉपिक, इसको और रेक्टिफाई कर सकते हैं हम। ठीक है, पर ऐसा बनेगा, कल्चर भी वर्ड आ गया इसमें, थांग विलेज भी आ गया इसमें, बॉर्डर टूरिज्म भी आ गया। समझ रहे हैं आप लोग कैसे बनना था? ऐसे बनना था। अब क्या करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में? क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? आप गूगल पे जाओ। आपका क्वेश्चनर क्या है? एडाप्टेड, एडाप्टेड है ना? तो कीवर्ड डालो उसमें जो आपके कीवर्ड थे। तो थांग विलेज तो नहीं आएगा उसमें कीवर्ड आपका, क्योंकि ये गूगल में जो है वो उस पे ऊपर काम हुआ ही नहीं होगा जहां तक सर्च करें हम तो। ठीक है, चलो अज्यूम किया हमने नहीं है, होगा कुछ ना कुछ लिखा होगा, अज्यूम किया कि नहीं है। ठीक है, हम करेंगे, हम क्वेश्चनियर ऑन, या बॉर्डर टूरिज्म सर्च करो, बॉर्डर टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म, सिंपल। बॉर्डर टूरिज्म रिसर्च पेपर लिखो आगे, बॉर्डर टूरिज्म रिसर्च पेपर, बॉर्डर टूरिज्म रिसर्च पेपर। आया कुछ? क्या आया? इसी को निकालो सबसे पहला जो है, बॉर्डर टूरिज्म एंड बॉर्डर कम्युनिकेशन। क्या था? यही, बॉर्डर टूरिज्म एंड बॉर्डर कम्युनिटीज। डाउनलोड फॉर, डाउनलोड आ जाए, बहुत बढ़िया। इसी पेपर को पढ़ो, एक को आ गया ना? इनका तो डाउनलोड हो गया, ये डाउनलोड करो इसको, ये है, ये है। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। दो, ये आपका टॉपिक आ गया इसमें, बॉर्डर, बॉर्डर टूरिज्म एंड बॉर्डर कम्युनिटीज एंड ओवरव्यू। ठीक है, किसी भी चीज को जल्दी पढ़ने का मतलब यह है कि हम इसमें सर्च कैसे करेंगे, इसमें सर्च कैसे करते हैं, सर्च करेंगे इसमें ना। मतलब बैक करना, बैक नहीं करना, सर्च करना। इसमें कल्चर वर्ड सर्च करेंगे हम, कैसे करेंगे? बीच में डबल टैप से नहीं आ जाता है इसमें सर्च करके। तो इसमें कल्चर के ऊपर पढ़ो जो भी है,
आसपास, कल्चर के आसपास जो भी लिखा है, ठीक है। या इसने क्वेश्चनर यूज किया, उसको देखो नीचे किया, कोई क्वेश्चनर यूज किया इसने? एब्स्ट्रैक्ट से पता चल जाता है वैसे पढ़ के कि क्वेश्चनर यूज किया, क्या किया है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो सर्च चेंज करो, सर्च चेंज करो, क्योंकि हमने क्या क्वेश्चनर चाहिए हमें बॉर्डर टूरिज्म के ऊपर। तो और करो, बॉर्डर टूरिज्म क्वेश्चनर करो, बॉर्डर टूरिज्म क्वेश्चनर, सर्च करो, सर्च चेंज करो इसको, रैंडम सर्च बॉर्डर टूरिज्म क्वेश्चनर, डायरेक्ट कर लो, हाँ सर्च करो। ये निकालो इसको, किसके ऊपर है क्वेश्चन? क्या है ये? और करो, और करो, ऐसे आएगा। ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, क्या है ये? टाइप्स ऑफ टूरिज्म। देखो ये एक क्वेश्चनर बना हुआ है, ठीक है, इसको हमने चेंज करना है अपने हिसाब से। एडाप्टेड का मतलब यही है कि ऑलरेडी क्वेश्चनर बना हुआ है कोई, उसको हमने चेंज करना अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसमें अपने हिसाब से चेंज करो, जैसे ये क्वेश्चंस है, टाइप ऑफ टूरिस्ट, डालो इसको, टाइप ऑफ टूरिस्ट का जो क्वेश्चन था वो इसमें था, इस क्वेश्चनर में था, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, है ना। तो आप रेफरेंस क्या देंगे? इसका रेफरेंस देंगे जिसका भी ये क्वेश्चनर है, ठीक है, उसका रेफरेंस दे दिया। अब इसने क्या दिया है क्वेश्चनर, कौन सी टाइप से क्वेश्चनर? आउट स्टेशन, इन स्टेशन। तो हमने इसको आउट स्टेशन, इन स्टेशन की हमने कर दिया लोग, डोमेस्टिक एंड फॉरेनर, लिखो, समझ गए अब आप? हमने अपने क्वेश्चंस पढ़े थे उनके पास, उनको हमने अपने हिसाब से जो है वो मोल्ड कर लिया। हाँ जी, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्या है? इफ यू आर आउट स्टेशन टूरिस्ट देन, पर हमने ध्यान में क्या रखना है? कल्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आए कोई ना कोई, और विलेज लाइफ के ऊपर भी कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, यहीं से देखे ये, और मल्टीपल क्वेश्चन भी देखने पड़ सकते हैं आपको। समझ रहे, नहीं समझ रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं? इसके लिए रहने दो आप, रेफरेंस पर ऐसे पता होना चाहिए कि मैंने कहां से देखा ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, बन गया, बोलो बोलो बोलो, जल्दी करो। क्या टाइटल? द डायनामिक्स ऑफ बाइक टूरिज्म। हाँ आगे, क्या 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 था? रोड ट्रिप्स एंड एडवेंचर ट्रैवल। क्या क्या थे कीवर्ड आपके? बाइक टूरिज्म, रोड ट्रिप्स, एडवेंचर। बाइक टूरिज्म लिखो, बाइक टूरिज्म, बाइक टूरिज्म, बाइक टूरिज्म, कॉलन, कॉलन, बाइक टूरिज्म, कॉलन, exploring the relationship between road trips and adventure, road trips and adventure in Ladakh। in Ladakh, ठीक है। I'm not saying this is the final one or exact one, but it must be something like catchy, ठीक है। तो क्या करेगा इसमें आपका? बाइक, बाइक का एक गोला बनेगा, यहां पे बाइक का एक गोला बनेगा, उससे दो एरो निकलेंगे,
किसकी तरफ, एक एडवेंचर की तरफ और एक रोड ट्रिप्स की तरफ, कि बाइक टूरिज्म का क्या इंपैक्ट है रोड ट्रिप्स के ऊपर और एडवेंचर टूरिज्म के ऊपर। क्लियर? अब आपके लिए बहुत इजी है, जस्ट गूगल इट, क्वेश्चनियर ऑन बाइक टूरिज्म, करो सर्च करो इसको, आपने तो हूबहू क्वेश्चनियर ही अडॉप्ट कर लेना है। डन? आई थिंक यू मस्ट हैव कंप्लीटेड। डन? कितने क्वेश्चन बने? 5 क्वेश्चन डेमोग्राफिक के रख लो, 5 क्वेश्चन नीचे से ले लो, डेमोग्राफिक्स के 5 क्वेश्चंस, ठीक है? डन? डन? ग्यालचंद आप नहीं कर रहे? हाउ डू रनर डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑन द फ्रोजन लेक? बन गए क्वेश्चन सबके? टाइटल क्या था आपका? क्या टाइटल क्या था? विंटर इकोनॉमी इन लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनेगा क्वेश्चन? ये ऐसे बनेगा आपका, यहां पे आएगा क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे आएगा क्वेश्चन नंबर 1, ये फिर रेटिंग होगी 1 2 3 4 5, स्ट्रांगली डिससैटिस्फाइड हो सकता है या स्ट्रांगली एग्री हो सकता है। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन होगा फ्रोजन लेक FLZ, फ्रोजन लेक FLM लिखना, FLM, फ्रोजन लेक मैराथन इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ मान विलेज, ठीक है, ऑफ मान विलेज। एक क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, फ्रोजन लेक मैराथन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, फ्रोजन लेक मैराथन इज फ्रोजन लेक मैराथन इज की एक्टिविटी, की इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज की इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग विंटर सीजन, ड्यूरिंग विंटर सीजन। फ्रोजन लेक मैराथन, नेक्स्ट, फ्रोजन लेक मैराथन is an opportunity for economic development, for rural economic development, for rural economy development, right? Frozen lake marathon is providing employment opportunities to unskilled human resource. Frozen lake marathon is providing employment opportunities to the unskilled human resource. कितने क्वेश्चन हो गए? 4। एक और बताओ आप अपनी खुद से, जो इकोनॉमी को बता रहा हूं। हाँ नहीं, इज इट में तो फिर यस नो में देगा ना, फिर वो रेटिंग में नहीं दे पाएगा आंसर टूरिस्ट। इज इट जब आपने लगा दी तो वो क्वेश्चन बता दी, वो यस नो में देगा फिर। डू यू थिंक इसको हम और चेंज कर सकते हैं, ठीक है? लद्दाख फ्रोजन लेक मैराथन इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लद्दाख इन लॉन्ग रन, ठीक है? और इट इज
सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल, फ्रोजन लेक मैराथन इज अ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल ऑफ लद्दाख। ऐसे कर दो तो उसको रेट कर देगा कि उसको लगेगा कि सस्टेनेबल नहीं, 1 2 3 4 5 पॉइंट दे देगा उस हिसाब से। 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 5 क्वेश्चन ये है आपके क्लोज एंडेड, आपने उनको बोला कि 1 से 5 तक जो है इसको पॉइंट दो। अब लिखो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या बनेंगे, ओपन एंडेड के क्वेश्चन क्या बनेंगे, एज, ठीक है, एज लिख दिया, वो खुद बताता रहेगा ना, एज जेंडर, ओरिजिन, पर डे स्पेंडिंग, क्योंकि इकोनॉमी की बात करनी है ना, हमने इकोनॉमी की बात करनी है ना, तो वहां पर डे स्पेंडिंग बता देगा वो खुद। पर डे क्या लिखा आपने, एज, जेंडर, ओरिजिन, पर डे स्पेंडिंग, और एक और ऐड कर लो, नंबर ऑफ डेज ही और शी इज स्टेइंग, ठीक है। तो उससे क्या आएगा, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आएगी, एक तो हम जब इसको डाटा को एनालाइज करेंगे तो उसके बेसिस पे पता चल जाएगा कि कितने लोग इस चीज से एग्री है, कितने परसेंट लोग एग्री है कि ये इंप्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, या रूरल इकोनॉमी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। वहां से ये पता चल जाएगा। फिर साथ में ये पता चल जाएगा कि कितने परसेंट टूरिस्ट जो है वो इतने दिन रहते हैं यहाँ पे, और वहां से आप एक स्टेटमेंट निकालेंगे। जब आपके मान लो आपके 100-150 के आसपास जो पार्टिसिपेंट उसमें आते हैं, तो मान लो 100 लोगों से आपको पता चल गया कि लगभग हर इंसान जो है वो कुछ 10,000 खर्च कर रहा है, कोई कुछ 20 कर रहा है, कोई 1 लाख कर रहा है, कोई 2 लाख कर रहा है, अलग अलग इकोनॉमी आएगा ना, उसका एवरेज निकालेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मनी स्पेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पर पर्सन स्पेंडिंग जो उसका टाइम पीरियड है उसके लिए। समझ रहे आप लोग, हमने क्वेश्चन रखा है इसमें, क्या क्वेश्चन रखा है, पर डे स्पेंडिंग, ठीक है। हमने 100 लोगों से पूछा, अलग अलग बताया होगा सबने, किसी ने 10,000 बताया होगा, किसी ने 50,000 बताया, ऐसे अलग अलग स्पेंडिंग होगा। फिर वो जो टोटल स्पेंडिंग आएगी उसको डिवाइडेड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट जो होंगे आपके, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट से डिवाइड कर, जो भी अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, पर डे स्पेंडिंग। तो आप फिर जब आपकी रिसर्च में ये निकलेगा आंसर कि स्पोर्ट्स टूरिस्ट या दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इनटू लद्दाख मैराथन दे स्पेंड एक्स अमाउंट पर डे, ठीक है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन बन सकता था कि आई वांट थ्रू दिस स्टडी टू एक्सप्लोर द पर डे स्पेंडिंग ऑफ द टूरिस्ट, ये ऑब्जेक्टिव बन जाना था आपका। तो उसके थ्रू जो आपने वहां से निकाल लिया। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ आया, इधर समझ आया, क्या समझ आया, इनका पर डे का कितना स्पेंडिंग करता है, वो कैसे निकलेगा, वो हमने क्वेश्चनर में क्वेश्चन डाला है ना। फिर हमने वो भी पूछा कि वो कितने दिन रहते हैं, है ना। तो मान लो एक टूरिस्ट पर डे उसने बोल दिया कि मैं 10,000 खर्च करता हूँ, वो 10 दिन रहता है, तो हम ये निकाल लेंगे कि वो 1 लाख खर्च कर रहा है अपने 10 दिन के उसमें। तो वहां से क्या है, क्या निकलेगा, वहां से जो टाइटल है आपका, क्या टाइटल है आपका, लग गया ना। तो वो आपका आंसर निकलेगा, विंटर में वो बंदे इतने पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, ऐसे करेगा। और ये जो है आपकी इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि दिस स्टडी इज बीइंग कंडक्टेड फॉर द डेजर्टेशन और फॉर माय रिसर्च प्रोजेक्ट, द इंफॉर्मेशन विल बी कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, इट इज यूज्ड ओनली फॉर द एकेडमिक एंड रिसर्च पर्पस। एफिलिएशन में क्या आएगा आपका, नीचे आपका इंडिविजुअल नाम, ईजीएम कॉलेज, ईमेल आईडी साथ में, ठीक है। फिर अबाउट यू में आ गया आपका ये जो 4-5 क्वेश्चन रखे आपने ओपन एंडेड, ठीक है। फिर नीचे वाले क्वेश्चन जो है था वो बन गया आपने। और ये सारे क्वेश्चन कहां से आने थे, ये सारे क्वेश्चंस लिटरेचर रिव्यू से, लिटरेचर रिव्यू पढ़ना था हमने, वहां से क्वेश्चन आने थे, ठीक है। तो ऐसे जो है वो क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन डिजाइन किया आपने, कंस्ट्रक्टेड, आपने किसी स्केल को अडॉप्ट नहीं किया, आपने लिटरेचर पढ़ा, वहां से आपने ये चीजें जो वो अपने उस काम में डाली। डन, गेट बैक टू योर सीट्स, नेक्स्ट, डन, क्या कर रहे हैं, कितने हुए, 3 हुए। क्या क्या क्वेश्चन लिखे, कहां से लिखे और कहां से लिए आपने ये,
दूसरे के क्वेश्चनर से लिए। क्या था बताओ? बॉर्डर विलेज। तो एक किसी का था क्वेश्चनर ये? हाँ गुड, ठीक है। एक्सीलेंट, ठीक है, गुड, है ना? तो हाउ वुड यू रेट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विजिटिंग बॉर्डर विलेज? ठीक है, ये आ गया। वहीं से हम रिलेटेड क्वेश्चन ले सकते हैं। हाउ वुड यू रेट द ओवरऑल एक्सपीरियंस, ओवरऑल कल्चरल एक्सपीरियंस ऑफ बॉर्डर विलेज? हाउ वुड यू rate your overall experience regarding the food of a border village? How would you rate the interaction appearance of that place? ठीक है, वो सब क्या है, कल्चर को एड्रेस कर रहे हैं। समझे आप? ऐसे क्वेश्चन डेवलप होगा। पर आपका जो फाउंडेशन रहा वो फाउंडेशन कहां से रहा? किसी और का क्वेश्चन है, वहां से हमने मोल्ड किया। क्लियर? समझ रहे हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन लिखो, 5 ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होंगे? ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसा होता है? यहां लिखेंगे एज, उस क्वेश्चनर में वो भी मेंशन है, एज है, सब है, एज लिखो। एक च्युइंगम और लाऊं मैं? कर एज, जेंडर, एज, जेंडर और टूरिस्ट से है क्वेश्चन ना ये? किससे पूछेंगे? टूरिस्ट से पूछेंगे ना। तो पर्पस ऑफ विजिट पूछो, ओरिजिन पूछो, एक्सपीरियंस। आप बताओ एक क्वेश्चन ओपन एंडेड, एक क्वेश्चन बताओ। हाँ बताओ। एक्सपीरियंस, नीचे नीचे वाले में एक्सपीरियंस, राइट व्हाट योर एक्सपीरियंसेस, बस ये ओपन एंडेड, वो खुद से मेंशन कर देगा जैसा एक्सपीरियंस होगा उसका। ठीक है, साथ में क्या है, इंट्रोडक्शन लिखनी है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है? इंट्रोडक्शन में सिंपल ये होता है कि आपने ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, और ये जो सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए यूज होगा, ये जरूर लिखते हैं कि इट इज नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पस, इट इज ओनली फॉर द एकेडमिक पर्पस, पर्सनल रिसर्च के लिए। ठीक है, वो हो गया। एफिलिएशन में क्या आएगा? आपके साइन आता है साथ में, साइन करते प्रोबेबली नहीं करते, नहीं तो नाम लिखते हैं, और कौन से इंस्टीट्यूट से आप वो लिख देते हैं। समझ गए? तो कौन सा क्वेश्चनर बना रहे थे आप? अडॉप्टेड में क्या होता है? उसके क्वेश्चन से आइडिया लेके अपने हिसाब से डाल देते हैं हम उसको, पर बेस वही रहता है। ठीक है, डन डन जो फिर सबको बोला है? हाँ ठीक है। डन, इंटरेस्टिंग, enjoying, ग्रेट। ठीक है, बताओ बताओ बताओ। क्लियर? आ जाओ आ जाओ, जिसका हो गया वो इधर आओ, जिनका हो गया वो इधर आ जाओ। जिनका हो गया वो वापस आ जाओ। ग्यालसन फोन छोड़ दो, बताओ क्या क्या किया हमने, कौन सा क्वेश्चनर बनाया ग्यालसन? कौन सा क्वेश्चनर? कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चनर। क्या क्या किया हमने कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चनर बनाने के लिए? आपका नाम क्या? सॉरी, सेवांग। सेवांग, कौन कौन से क्या किया, क्या क्या किया हमने कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चनर बनाने के लिए? जो याद रहा मुझे वो सुनना है, कॉपी नहीं देख के बताना। क्या किया? टॉपिक चूज किया, ठीक है। किसके इंटरेस्ट का?
अपने इंटरेस्ट का, हमारे इंटरेस्ट का, है ना। और के साथ में और क्या किया? अच्छा आप भी यहीं थे, इसी टीम में थे, ठीक है, गुड। लास्ट क्या 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 किया? कौन सा क्वेश्चनर बनाया आपने? कौन सी टाइप का क्वेश्चनर था आपका? कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। क्या क्या किया उसमें? बिना कॉपी देखे बताओ क्या क्या किया उसमें? रिसर्च एरिया चूज किया, ठीक है। फिर उसके बाद कीवर्ड्स, कीवर्ड्स किस चीज से कीवर्ड, हम, ठीक है। फिर research करेंगे। उसके बाद क्या था आपके रिसर्च एरिया, क्या था? फ्रोजन लेक मैराथन, पेंगोंग, पेंगोंग, हाँ सर। है ना, फ्रोजन लेक मैराथन, ठीक है। और आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देखना उस पर्टिकुलर रेस का, यही था ना ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर क्या किया नेक्स्ट स्टेप? फोन छोड़ दो, फोन छोड़ दो। नेक्स्ट स्टेप क्या था? क्वेश्चंस, नेक्स्ट 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 स्टेप क्या था? क्वेश्चन, माइक यूज करो। क्वेश्चन बनाया था। क्वेश्चन बनाया, कैसे बनाया? नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ बताओ बताओ, जल्दी करो। डन। नेक्स्ट गुलाम, क्या क्या किया आपने बताओ? शम, है ना, बताओ क्या क्या किया? रिसर्च एरिया चूज किया, फिर 3 कीवर्ड्स लिए, फिर हमने टाइटल बनाया, टाइटल के बाद हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, ऑब्जेक्टिव के बाद क्या हमने लिटरेचर रिव्यू देखा, वहां से हमने कुछ की पॉइंट्स लिए, कीवर्ड्स लिए विद रेफरेंस, जिसको हमने क्वेश्चन की फॉर्म में अडॉप्ट किया। उसमें से कुछ 5 क्वेश्चन जो हमने ओपन एंडेड रखे, 5 क्वेश्चन जो है वो हमने क्लोज एंडेड रखे, और इस पूरे ड्राफ्ट को हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ऐड ऑन किया। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया टू डेवलप अ क्वेश्चनर। पर कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चनर का और भी है, जैसे हमने डिसाइड उसमें बात की थी कि क्वेश्चनर डिजाइन करने से पहले भी आपने एक्सपर्ट से मिलना है और बाद में भी मिलना है, ताकि उनकी इनपुट्स भी ले सके, ठीक है। और सब्जेक्ट एक्सपर्ट कौन होगा? जो 1 साल या 2 साल से पढ़ा रहा है, जो सीनियर प्रोफेसर होंगे, सीनियर्स जो होंगे, ठीक है, जिन्होंने काम किया उस चीज के ऊपर। हो सकता है जिसने फ्रोजन लेक मैराथन के ऊपर काम किया है, 4 पेपर है उसके, 1 बुक है उसकी, तो यू विल अप्रोच हिम, जिसने काम किया है कुछ, जिसको पता है चीजों का, ठीक है। डन। नेक्स्ट नेक्स्ट, डन, दिस साइड डन। इधर 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 आओ, वापस वापस। जोफर प्लीज, हाउ डिड यू, जिम्पा प्लीज। हमारा कीवर्ड्स था बाइक टूरिज्म, हाँ, रोड ट्रिप, एडवेंचर। और रिसर्च एरिया क्या था? रिसर्च इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पूरा होल लेह लद्दाख। रिसर्च इंटरेस्ट क्या था? बाइक टूरिज्म क्या था? बाइक टूरिज्म जो था, दैट वाज योर रिसर्च इंटरेस्ट, दैट वाज स्पेसिफिक योर रिसर्च इंटरेस्ट। देन यू ब्रेक डाउन इट इनटू 3 कीवर्ड्स। कौन कौन से थे वो? एडवेंचर, रोड ट्रिप्स, रोड ट्रिप एडवेंचर, बाइक टूरिज्म और बाइक टूरिज्म, 3 कीवर्ड। तो हमने इसके सराउंडिंग में जो था वो क्वेश्चनर, सॉरी टॉपिक जो है वो डिसाइड किया। क्या टॉपिक डिसाइड किया हमने? बाइक टूरिज्म, बाइक टूरिज्म, हाँ, एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन रोड ट्रिप्स एंड एडवेंचर। एंड एडवेंचर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम रिलेशनशिप चेक करना चाहते हैं, किसके बीच में? इन तीनों के बीच में, ठीक है। और जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये है आपका टेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स आएगी उसमें। रिलेशनशिप इज नॉट मेरली ऑन द डिस्क्रिप्शन बेसिस, ठीक है। और जो हम मॉडल कर रहे हैं, जो हम टूल यूज कर रहे हैं, जो हम ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो आता है वेरिएंस बेस्ड एम के ऊपर, वेरिएंस बेस्ड स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग। इसमें क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंडिकेटर का आउटगोइंग या आउटर या आउटपुट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट है उसको मेजर करता है। सिंपल, जो एरोज है ना, एरोज, वो उसी की बात कर रहा है,
ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन रखे आपने उसमें फिर? एडॉप्टेड क्वेश्चन था। अडॉप्टेड क्वेश्चन, किसका काम देखा आपने उसके लिए? किसी एक ऑथर का नाम लो जिसका रिसर्च पेपर उस पे था और आपने उसका क्वेश्चनर लिया। क्या था? किस ऑथर का क्वेश्चनर लिया आपने उसके लिए? गुलाम, किसका क्वेश्चनर लिया उसके लिए? नहीं लिया क्वेश्चन, खुद से बना दिया। जब आपने खुद से बना दिया तो वो कंस्ट्रक्टेड हो गया, वो अडॉप्टेड नहीं रहा। खुद से नहीं बनाया ना, नहीं बनाया सर। तो किसका चेक किया? बताओ बताओ जल्दी करो। डन, इस तरफ डन। नेक्स्ट टाइम आपको टास्क मिलेगा क्वेश्चनर बनाने के ऊपर, तो आप क्वेश्चनर बना लेंगे? क्यों? आप अगर नेक्स्ट टाइम आपको टास्क मिलता है क्वेश्चनर बनाने के लिए तो आप बना लोगे? आप गुलाम, नेक्स्ट आपको अगली बार टास्क मिलेगा क्वेश्चनर बनाने के लिए, तो आप क्वेश्चनर बना लोगे? बना लोगे, गुड। नेक्स्ट, शम, क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू, दैट्स अ गुड थिंग। दैट्स इट। 10 में से अगर 8 बोल रहे हैं कि हम बना लेंगे तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका, हाँ किसका स्केल देखा आप लोगों ने? डन, इस तरफ करो, हरी अप, आजो आजो वापस आ जाओ, चलो वी विल कंक्लूड इट। Watergang Donggango. Watnalakang. किसी का स्केल नहीं मिल रहा आपको? Yes, sir. जिम्पा, कितने क्वेश्चन थे? क्या क्वेश्चन के नाम बताओ, चलो मेरे को क्वेश्चन बताओ, कौन कौन से क्वेश्चन थे? बाय दैट टाइम यू सर्च द ऑथर। Have you ever been in Ladakh? हैव यू एवर बीन In Ladakh इन on लद्दाख? bike? ओके, दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड? Close ended. ओके, क्लोज एंडेड डाइकोटोमस। डाइकोटोमस का मतलब होता है जिस क्वेश्चन की सिर्फ 2 ही ऑप्शन होती है। Yes. ठीक है, उसका हम डाई मींस 2, डाइकोटोमस मींस डबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जिम्पा। और क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जिम्पा? बताओ, ऑथर का नाम बताओ, जल्दी करो। Is safety gear is essential for bike tourism in Ladakh? क्या क्या? If safety gear is important or not in safety सेफ्टी gears, गियर्स, हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट, important or not for bike ठीक है। नेक्स्ट open aspect of Ladakh make bike tourism particularly adventure. एडवेंचरस। ये अच्छा जोशल बताएगा सर। मुझे ना आई नीड दैट रेफरेंस ना, बिकॉज इन अडॉप्टेड क्वेश्चनर some others work. एक वैन ग्रोसर मैनुअल सैन बोल के हैं, जिन्होंने में बाइक एडवेंचर टूरिस्ट बाइक के उनका कोई स्केल होगा वो आपने अडॉप्ट किया। ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन बताओ, कैसे किया आपने? कौन सा क्वेश्चनर था? एडॉप्टेड। ठीक है, कैसे बनाया आपने ये एडॉप्टेड क्वेश्चनर? कैसे बनाया क्वेश्चनर?
I am asking about the questions. How did you prepare it? This is what I am asking. चलो जिसको पता है ये कोसर एआई टूल, एआई टूल किसके क्वेश्चंस के लिए एआई टूल यूज किया? हाँ बोलते हैं उसको अडॉप्टेड नहीं बोलते, तो मैंने तो आपको अडॉप्टेड क्वेश्चनर बनाने के लिए बोला था। अच्छा ठीक है, आपने अडॉप्टेड से लिया फिर उस ठीक है, तो क्या कैसे कैसे बनाया? नजाकत कैसे? गुड, उसको डिसाइड किया। हाँ हाँ ठीक है, थांग नहीं था, वो बॉर्डर टूरिज्म था। हाँ हाँ कल्चर, सिर्फ कल्चर था। हाँ कल्चर था और विलेज था, थांग विलेज है ना। उनको उसके बेसिस पे आपने वो वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि आप ये देखना चाहते थे कि बॉर्डर टूरिज्म का कल्चरल प्रमोशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है थांग विलेज में। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, वो आपने टाइटल दे दिया। टाइटल के बाद फिर क्या किया आपने? कौन से ऑथर का काम देखा आपने? ऑथर का नाम बताओ, कौन से ऑथर का काम देखा? कौन से ऑथर का काम देखा? किसका रिसर्च वर्क देखा आपने उसके लिए? किसका रिसर्च वर्क देखा? बताओ। नजाकत खुद से बना दी स्केल। किसका काम, किस ऑथर का काम देखा उसके लिए? नहीं देखा? अच्छा ये बता रहे हैं किसका देखा? जो आपने क्वेश्चंस उठाए ना, वो किसके थे? फोन हिस्ट्री में जाओ, वहां पे होगा ओपन लिंक, चेक करो उसको। ऑथर का नाम बताओ मुझे, रिसर्चर का नाम बताओ उसका। क्या नाम है? क्या नाम है बताओ जल्दी, नाम बताओ। जॉन एन, अच्छे से नाम बताओ, नाम प्रोनाउंस करो अच्छे से। जॉन एंड्रयू, जॉन एंटोनियो रिम्बर्ग, जिम्बर्ग। गुड। रिसर्च में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कौन सी चीज आप कहां से ले रहे हैं उसको रेफर जरूर करना है। ठीक है, तो ये रिसर्चर है जॉन एंटनी, उनका काम आपने देखा। ठीक है, उनके क्वेश्चनर को आपने पढ़ा, फिर उसको आपने मोल्ड किया अपने हिसाब से। एडॉप्टेड क्वेश्चनर क्या है? क्या है एडॉप्टेड क्वेश्चनर? रिसर्च हुआ है, हाँ, उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, अपने इंटरेस्ट, अपने एरिया, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो आप उसको चेंज करते हैं। एडॉप्टेड क्वेश्चनर क्या है? किसी का बना हुआ स्केल है, उसको आपने अडॉप्ट कर लिया। कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चनर क्या है? खुद बनाना, खुद टेस्ट करना, एक्सपर्ट्स की हेल्प लेना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। आपने जो क्वेश्चन बनाए, इकोनॉमी वाले कौन से थे? इकोनॉमी के ऊपर आप थे? इकोनॉमी, इकोनॉमी के ऊपर जो आपने क्वेश्चन फ्रेम किए, वो रिफ्लेक्टिव थे या फॉर्मेटिव थे? वो रिफ्लेक्टिव थे या फॉर्मेटिव थे?
इकोनॉमी का पूछा ना आपने कि विंटर में इकोनॉमी को डेवलप करता है, इंप्लॉयमेंट बढ़ाता है, रूरल डेवलपमेंट की प्रमोट करता है, तो सारे किसके अराउंड है वो क्वेश्चन? इकोनॉमी के ऊपर है ना, इकोनॉमी के आसपास ही आ रहे हैं, तो रिफ्लेक्टिव। ठीक है, जॉफल कौन से क्वेश्चन थे आपके? फॉर्मेटिव कैसे? दोनों कैसे होगा? कुछ क्वेश्चंस जो रिफ्लेक्टिव थे, कुछ जैसे इस तरफ हैव यू एवर बीन ऑन बाइक ट्रिप? हैव यू एवर बीन ऑन बाइक ट्रिप इन लद्दाख? यस नो है, ये तो यस नो। इसको रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव कैसे बोलेंगे आप? ये तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है आपका। हाँ सर, सॉरी। ठीक है, इस तरफ आपके क्वेश्चंस क्या थे? आपके क्वेश्चन क्या थे? रिफ्लेक्टिव थे या फॉर्मेटिव थे? एल्टीट्यूड चैलेंजेस। रिफ्लेक्टिव कैसे? अच्छा चल, बोथ कैसे थे ये बताओ आप मेरे को। आपके क्वेश्चन थे बॉर्डर टूरिज्म इज प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ थांग विलेज, बॉर्डर टूरिज्म इज प्रमोटिंग द folklore or this of Thang, this border tourism is promoting the food items of the border area। तो क्या एक ही चीज है ना, कल्चर का ही पार्ट है, फूड आर्ट ये सब कल्चर का ही पार्ट है ना, तो रिफ्लेक्टिव स्किल था आपका। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, बॉर्डर टूरिज्म इज प्रमोटिंग आवर कल्चर, बॉर्डर टूरिज्म इज promoting our culture at international platform, border tourism has promoted our folklores, border tourism has promoted our architecture। वो सब चीजें हैं किसकी? कल्चर की ही है। आप बताओ, फॉर्मेटिव था रिफ्लेक्टिव था? जिम्पा को क्यों फंसा रहे हैं बेचारे को, इसको बताओ। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन एक बताओ, क्वेश्चन के नाम बताओ जरा। मैं एल्टीट्यूड चैलेंजेस। कौन से चैलेंजेस? एल्टीट्यूड चैलेंजेस, एक्टिविटी चैलेंज, एल्टीट्यूड चैलेंजेस, एल्टीट्यूड चैलेंज। और उसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चंस रखे हाँ थे। बताओ, बहुत सारे को बताओ मेरे को, बहुत सारे कौन से थे? एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस, हाँ डिड नॉट एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस, और बस I adopt easily to the higher mountain altitude, I easily get acclimatized। तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक पैरामीटर के अंदर क्वेश्चन डाल रहे हैं आप, तो दैट इज रिफ्लेक्टिव। ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है? हैं? क्या ठीक क्या है ये बताओ। How many of you think that next time you can develop a questionnaire? Please raise your hand. बस दो ही लोग। How many of you can design a questionnaire in the next time? आप में से कौन जो है वो क्वेश्चनर डिजाइन कर सकते हैं? कोई भी नहीं है? ये टीम स्ट्रांग है, ये टीम स्ट्रांग है। आप लोग बना सकते हैं, तो इट्स मोर देन 50%, अच्छी आउटपुट है। थैंक यू, मतलब अच्छा पढ़ाता हूं इसका मतलब मैं, है ना? तभी हो ना क्लास में ऑलमोस्ट 60-70% ये बोल रहे हैं कि हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। और रिसर्च ये नहीं कि पीएचडी के बाद ही शुरू करनी है, पीएचडी में शुरू करनी है, आप अभी से शुरू कर सकते हैं। अपने मैम को बोलो, अपने टीचर्स को बोलो कि हमें रिसर्च पेपर लिखना है। इट्स नॉट लाइक अ टिल एंड कि जब पीएचडी करेंगे तभी करेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।